आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में जो है वो तैयारी कर रहे होंगे DTSSB TGT उर्दू या फिर हम लोग कह सकते हैं NVS TGT उर्दू की। हालांकि दोनों की जो है वो सिलेबस एक जैसा है, तो उसी के लिए आप लोग अगर ये DTSSB के लिए देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर NVS के लिए देख रहे हैं तो भी जो है वो अच्छी बात है। हालांकि NVS की जो डेट है टीयर फर्स्ट की वो आ गई है, अभी जो है वो DTSSB की नहीं आई है, लेकिन आप लोग जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दक्कन में उर्दू जबान और अदब का आगाज और इर्तिका, जिसमें हमने मुगलिया सल्तनत, मुगलिया के बाद बहमनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत के बाद आदिल शाही या हम लोग कह सकते हैं बीजापुर सल्तनत को जो है वो कवर कर लिया था, और उसके बादशाहों का कार्यकाल या बादशाहों के शासन काल को हमने जो है वो सरसरी तौर पे देख लिया था। लेकिन जो उसमें खास खास बादशाह थे उन पर जो है वो हम लोगों ने नजरसानी कर ली थी। आप लोग जो है वो प्रीवियस क्लास में जाके या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा सिलेबस है वो है कुतुब शाही दौर, जिसे हम लोग गोलकुंडा के नाम से भी जानते हैं। तो गोलकुंडा सल्तनत कह सकते हैं या कुतुब शाही खानदान भी कह सकते हैं। तो कुतुब शाही दौर में कुल 8 बादशाह गुजरे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कुतुब शाही दौर में 8 बादशाह गुजरे हैं, जिसमें उसका बानी कौन सा है, सुल्तान कुली कुतुब शाह जो है वो इसका बानी है। ये हम लोग कह सकते हैं कुतुब शाही खानदान का जो संस्थापक है वो है सुल्तान कुली कुतुब शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1518 से लेके 1543 तक का उसका क्या है टाइम पीरियड है सुल्तान कुली कुतुब शाह का। उसके बाद जमशेद कुतुब शाह दूसरा बादशाह गुजरता है, तीसरा बादशाह सुबहान कुली कुतुब शाह, इसके बाद इब्राहिम कुली कुतुब शाह, और इन्हीं के दौर में जो है वो मुल्ला असदुल्ला वजी की जो है वो पैदाइश होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मुल्ला असदुल्ला वजी ने किसके दौर में जो है वो आंखें खोली, तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौर में उसकी पैदाइश हुई 1565 के आसपास। तो मुल्ला असदुल्ला वजी ने जो है वो 4 बादशाहों का दौर देखा है। ये भी एग्जाम में सवाल आता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का है, इसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, इसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह का, और फिर अब्दुल्ला कुतुब शाह का। और अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में या कह सकते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर ही उन्होंने कौन सी दास्तान लिखी, सबसे पहले दास्तान सब्रस लिखी। इसके साथ साथ हिस्ट्री में भी एक सवाल आता है कि वो कौन सा शायर है जिसने सबसे ज्यादा बादशाहों का दौर देखा, तो आप लोग बता सकते हैं उर्दू का पहला गजल गो जिसे हम लोग अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, उसने जो है तकरीबन 8 बादशाहों का दौर देखा है। तो चलिए फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये हमारे 5वां हुक्मरान है, और ये उर्दू का क्या है पहला साहिब दीवान शायर है। इसी के ताल्लुक से मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हवाले से एक सवाल और आता है कि जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही खानदान का बादशाह था तो उस वक्त मुगलिया सल्तनत का बादशाह कौन था, या मुगलिया दौर में शासन कौन कर रहा था, तो आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनका पुराना नाम या कह सकते हैं बचपन का नाम क्या था, बदरुद्दीन था, और बाद में चल के उनका नाम पड़ा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे हम लोग अकबर महान के नाम से भी जो है वो इतिहास में याद रखते हैं। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो उर्दू का पहला क्या है साहिब दीवान शायर है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1580 से लेकर 1611। ये टाइम पीरियड उनके शासन काल का है, इनकी जन्म या इनकी मृत्यु या वफात या विलादत से नहीं है। तो 1580 में जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो तख्त पर बैठा तब उसकी उम्र जो है वो 14 साल 11 महीने 8 दिन के आसपास थी लगभग। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार का जो दरबारी शायर था वो था मुल्ला असदुल्ला वजी। इसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह जो उसका दामाद और उसका भतीजा था, 7वां अब्दुल्ला कुतुब शाह, और 8वां अबुल हसन कुतुब शाह, जिसे हम लोग अबुल हसन ताना शाह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा नाना लिखा हुआ है, आप इसे एरर कर सकते हैं, ये ताना शाह एक नुक्ता। तो अबुल हसन कुतुब शाह और अबुल हसन ताना शाह जो है वो कुतुब शाही दौर का क्या था आखिरी बादशाह था। इसके बाद 1687 या 1686 अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी आप लोग जा सकते हैं। 1686 में औरंगजेब ने कुतुब शाही सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया, और उसके अगले साल 1887 में या वो भी लगभग 1886 के आसपास आदिल शाही सल्तनत को भी जो है वो इन दोनों को औरंगजेब ने क्या कर लिया जीता, और मुगलिया सल्तनत में जो है वो मिला लिया। तो इस तरीके से कुतुब शाही खानदान और आदिल शाही खानदान का क्या हुआ खात्मा हुआ, और वो जाके जो किस में मिल गए मुगलिया दौर में मिल गए। और आपको मालूम होगा कि इसी दौर में
66 के आसपास या 1668 के आसपास दक्कन में एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम लोग वली दक्कनी का दौर कहते हैं। और वली दक्कनी को ही उर्दू शायरी का जो है वो बाबा आदम भी जो है माना जाता है। और उसकी तारीफ में मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आब हयात में जो काफी अच्छा जो है वो लिखा हुआ है। वो अलग टॉपिक है, जब हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे उस पर जो है वो आपको रोशनी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुली कुतुब शाह के हवाले से कुछ अहम बातें हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं और आएगी भी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शायरी में 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं और वो 17 के 17 तखल्लुस यहाँ पर है। हालांकि एक तखल्लुस उनका तेलुगु जबान में भी है, तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है वो 18 उनके तखल्लुस हैं। कौन कौन से हैं तखल्लुस है, आइए जो है वो हम लोग उस पर रोशनी डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो तखल्लुस है वो है मोहम्मद, इसके बाद दूसरा तखल्लुस है मोहम्मद शाह, तीसरा मोहम्मद कुली, नेक्स्ट है मोहम्मद कुतुब, फिर है कुतुब, फिर कुतुबा, फिर कुतुबे जमा, कुतुबे शह, मोहम्मद कुतुब शह, मोहम्मद कुतुब शाह गाज, मोहम्मद कुतुब शाह राजा, मोहम्मद कुतुब शाह सुल्तान, मोहम्मद कुतुब शाह नवाब। मानी जो सबसे ज्यादा उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है वो मानी किया है। इसके बाद कुतुबे माना, नेक्स्ट है कुतुबे मानी, तुर्कमान और कुतुब मानी। तो ये कुल 18 तखल्लुस है। और ये जो तुर्कमान है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इनका तेलुगु जबान में है। ये कुल 18 तखल्लुस है, उर्दू के 17 तखल्लुस है और तेलुगु जबान का तुर्कमान है। इस तरह से कुल मिलाकर जो है वो कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, कुल मिलाकर 18। और एग्जाम में सवाल भी आता है कि सबसे ज्यादा तखल्लुस किसने इस्तेमाल किए हैं उर्दू शायरी में, तो आप लोग बता सकते हैं सबसे ज्यादा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किए हैं 17, और अगर कुल मिलाकर पूछा जाए तो 18। इसके अलावा एक सवाल और आता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह को जो है वो 12 प्यारियों का जो है वो आशिक भी कहा जाता है। तो इनकी 12 प्यारियों के नाम क्या क्या हैं वो आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। प्यारियों या परियों का नाम आ जाए बात एक ही है। परियों के नाम 4 महल में जो है वो इंतखाब किए गए, यानी कि जो इनकी प्यारियां रहती थी वो 4 महलों में रहा करते थे। उन 4 महलों के नाम है, सबसे पहला महल का नाम है खुदादार, और इस महल में जो है सबसे ज्यादा और सबसे अहम खूबसूरत रहने वाली जो परियां थी वो वहां पर रहती थी। इसके बाद दूसरा हमारे पास है आला महल, तीसरा है महल कोहितूर और चौथा है कुतुब मुनव्वर। तो इस तरीके से 12 प्यारियों के लिए 4 महल जो है वो बना रखे थे और इन महलों में 12 प्यारियां या परियां जो है वो रहती थी। आइए देखते हैं इन 12 प्यारियों के नाम। पहला है हमारे पास नन्नी, दूसरा है सांवली, तीसरा है कांवली, चौथा प्यारी, पांचवा गोरी, छठा छबेली, सातवां लाला, आठवां लालन, नौवां मोहन, 10वां महबूब, 11वां बिल्किस और 12वां बढ़ता है हैदर महल। तो इस तरीके से ये क्या थी, 12 प्यारे थी। इनके अलावा वो जबानों में भी उनके प्यारियों का जिक्र है, यानी कि और जबानों में भी क्या है उनका जिक्र है। जैसे हिंदी में देखा जाए, ये हिंदी में इन्होंने इस्तेमाल किए हैं मुश्तरी, हिंदी छोरी, पद्मिनी, सुंदर, सजन और रंगीली। ये वो प्यारियां हैं जिन्होंने उनका जिक्र हिंदी जबान में किया और ऊपर वाली जो है वो उर्दू और फारसी में। तो इस तरीके से क्या है, ये हमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हवाले से जो एग्जाम में सवाल आते हैं उन पर जो है वो क्या होता है हमें याद करना पड़ता है और वहीं से जो है वो क्या होते हैं एग्जाम में जो है वो सवाल आते हैं। ठीक, ये कुतुब शाही खानदान हो गया। और इस तरीके से जो है वो दक्कनी अदब का क्या हो जाता है, आपका इख्तिताम हो जाता है तारीखी पशमंजर में। ये जो हमने पढ़ा है ये अभी हमने सिर्फ तारीखी पशमंजर पढ़ा है, अभी इसका अदबी लिहाज से पशमंजर पढ़ना जो है वो हमें बाकी है, जिसमें हम लोग शोरा पढ़ते हैं, जिसमें ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का नाम आता है, मीर अजी शमसुल उशाक का नाम आता है, अशरफ बयाबानी का नाम आता है, बुरहानुद्दीन जानम का नाम आता है, उनके फर्जंद अमीनुद्दीन आला का आता है, मलिक खान रुस्तमी का आता है, मलिक खुशमूद का आता है, नसीरुद्दीन हाशमी का आता है, कुतुबुद्दीन फिरोज बैदरी का आता है, और इसके बाद शरीफ गुजराती का आता है, मुल्ला असदुल्ला वजी का नाम आता है, गवासी का आता है, नुसरती का आता है, सिराजुद्दीन का आता है, वली दक्कनी का आता है। ऐसे बहुत सारे शोरा हैं जिनका ताल्लुक जो है वो उर्दू अदब से है और वो दक्कन में क्या हुए बड़े मशहूर और बड़े मकबूल हुए हैं। तो आज की क्लास ये हमारी आखिरी क्लास थी जिसमें हमने बात की थी दक्कन में उर्दू अदब तारीखी पशमंजर में। इसके आगे वाली क्लासेस में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें जैसे नुसरती हुआ,
अली नामा के जो मुसन्निफ हैं, इसके अलावा गवासी है, इब्न निशाती है, मुल्ला असदुल्ला वजी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने अहम है और क्या क्या इनकी खास बात है, उस पर जो है वो हम लोग अगले सेशन में जो है वो रोशनी डालेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।